हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं आपका अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। आज के सेशन में बच्चों हम लोग देखने वाले हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप। लास्ट सेशन में भी हम लोगों ने कुछ फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग देखी थी बच्चों, लेकिन वो वाले फंक्शनल ग्रुप IUPAC के अकॉर्डिंग एज अ सब्सटीट्यूएंट यूज होते हैं। एज ए सब्सटीट्यूएंट उसकी नेमिंग करते थे हम लोग। तो आज हम लोग बच्चों कुछ और फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखेंगे जो कि हमारे एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ट्रीट होंगे। तो देखते हैं बच्चों कौन से फंक्शनल ग्रुप के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज बच्चों हम लोग बात करेंगे सबसे पहले अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप की। अल्कोहल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी किसी भी R चैन में या कार्बन चैन में हम लोग जब OH को हम लोग ऐड करते हैं किसी कार्बन चैन के साथ, तो हम लोग उसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं बच्चों? अल्कोहल ग्रुप बोलते हैं। और इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं जो हमारा जो सफिक्स होता है, इसके लिए जो हम सफिक्स यूज़ करते हैं वो करते हैं ऑल। नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप है जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा थायो अल्कोहल। तो थायो अल्कोहल में क्या होता है हमारा, जैसे हमारा OH यहाँ पर अटैच है, वहाँ पर O की जगह हमारा अटैच हो जाता है SH। तो इसको हम लोग बोलते हैं थायो अल्कोहल। और सफिक्स हमारा सेम रहता है इसके केस में, बस हमारा ऐड हो जाता है यहाँ पर थायोऑल हम लोग लगाते हैं अपने वर्ड रूट के बाद में। जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स होता है उसमें हम लोग ऐड करते हैं थायोऑल। इसके नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों यहाँ पर सल्फोनिक एसिड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं SO3H। इसके ऐड होने से हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसका नाम हो जाता है हमारा सल्फोनिक एसिड। यानी इसके सफिक्स में हम लोग इसका सीधा नाम को हम लोग ऐड कर देते हैं एज अ सेकेंडरी सफिक्स। इसके नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आज एमीन्स की। एमीन्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, वो हम लोग अभी बात करेंगे। 3 टाइप्स के एमीन्स होते हैं, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? अगर प्राइमरी है तो हम लोग उसको RNH2, अगर हमारा सेकेंडरी है तो हम लोग 2 R लगाते हैं बच्चों उसमें, और अगर हमारा टर्शरी है तो वहाँ पर हम लोग 3 R ग्रुप लगाते हैं। तो ये हमारा हो गया 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स। इसके लिए हम लोग सफिक्स में नाम लगाते हैं यहाँ पर एमीन। तो चाहे वो 1 डिग्री हो, चाहे वो 2 डिग्री हो, चाहे वो बच्चों 3 डिग्री एमीन हो हमारा, लेकिन सफिक्स में हम लोग क्या लगाते हैं? एमीन लगाते हैं। तो इनके कुछ प्रीफिक्सेस भी होते हैं बच्चों, वो हम लोग देख लेते हैं। अल्कोहल के केस में हमारा प्रीफिक्स लगता है हाइड्रोक्सी। थायो अल्कोहल के केस में हमारा जो यहाँ पर प्रीफिक्स होता है उसे हम लोग लिखते हैं सल्फेनाइल, या फिर हम लोग एक और यूज करते हैं यहाँ पर मरकैप्टो। इन दोनों में से कोई भी हमारा जो प्रीफिक्स है वो इसके लिए यूज हो सकता है। आइदर हम लोग मरकैप्टो यूज कर सकते हैं और सल्फेनाइल। सल्फोनिक एसिड के केस में हम लोग प्रीफिक्स यहाँ पर यूज करते हैं सल्फो। एमीन के केस में हम लोग यहाँ पर प्रीफिक्स को लिखते हैं एमिनो। तो बच्चों हम लोग नाम लिखते वक्त सफिक्स उसमें लगाएंगे या फिर प्रीफिक्स यूज करेंगे, तो किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे हमारे सफिक्स और प्रीफिक्स? तो बच्चों उसके लिए हम लोग देखते हैं कि जो हमारा स्केलेटन था उसमें जो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए हम लोग कौन सी चीज यूज करते हैं? उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अपना सफिक्स। प्रीफिक्सेस की ज़रूरत बच्चों वहाँ पर पड़ती है, अपने नेक्स्ट सेशंस में हम लोग पढ़ेंगे पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स, यानी एक कार्बन चैन जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप एक साथ वहाँ पर जुड़े हुए होंगे, जिसमें हम लोगों को बच्चों एक
प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानना पड़ेगा और बाकी सारे जो हमारे फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे वो हमारे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं होंगे, उन्हें एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज़ करना पड़ेगा। तो जब हम लोग किसी भी फंक्शनल ग्रुप को एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज़ करते हैं तब हमको ज़रूरत पड़ती है बच्चों हमारे प्रीफिक्सेस की। तो यहाँ पर हमारे जो सफिक्स होंगे उनको करेंगे हम लोग यूज़, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मोनो फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन्स की। तो ये वाले जो हमारे प्रीफिक्सेस हैं वो हमारे यहाँ पर काम नहीं आने वाले हैं। तो अब हम लोग बच्चों देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और उन एग्जाम्पल्स की हेल्प से देखेंगे कि कैसे हम लोग उसकी IUPAC नेमिंग करने वाले हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं स्केलेटन की। तो स्केलेटन के लिए सबसे पहले हमारा जो वर्ड रूट होगा, वर्ड रूट के बाद 1 डिग्री हमारा सफिक्स, देन हमारा 2 डिग्री सफिक्स यूज होता है। और वर्ड रूट से पहले हम लोग यूज करेंगे अपना 1 डिग्री प्रीफिक्स एंड देन 2 डिग्री प्रीफिक्स। अब क्या क्या चीज़ें क्या क्या बताती हैं, तो वर्ड रूट होता है वो हमारा बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, और जनरल हम लोग लिख सकते हैं एल्क। इस केस में अगर कार्बन 1 हुआ तो मैथ, 2 हुआ तो एच, इस तरीके से प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट और हमारा सो ऑन हम लोग वर्ड रूट यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम। इस तरीके से जो हमारा 1 डिग्री सफिक्स होगा वो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सी हमारी बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्डिंग है तो एन, डबल है तो इन एंड ट्रिपल है तो बच्चों हम लोग यूज़ करते हैं आइन। 1 डिग्री प्रीफिक्स में हम लोग जनरली कुछ नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमारे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे साइक्लो इन केस ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अदरवाइज हम लोग 1 डिग्री प्रीफिक्स को यूज़ नहीं करेंगे। 2nd डिग्री प्रीफिक्स हमारा यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट होता है, जैसे हमारा जो भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, जैसे हमारे बच्चों मिथाइल हो गए, इथाइल हो गया, यानी जितने भी अल्काइल ग्रुप हैं या फिर हमारे जो कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जो एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज़ होते हैं, जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में उनके बारे में बात की थी। तो अगर बच्चों आप लोगों ने लास्ट सेशन अभी तक नहीं देखा है तो तुरंत जाके उस वीडियो को देखिए। उसमें हम लोगों ने बताया था कि कुछ फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज हमेशा कहाँ पर यूज़ होते हैं, एज अ सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। जैसे हमारा क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, या फिर हमारे जो ईथर्स होते हैं उनको इपॉक्सी या फिर इथॉक्सी बोलते हैं या एल्कॉक्सी बोलते हैं। तो ये सारे जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट हैं वो कहाँ पर लगेंगे, 2nd डिग्री प्रीफिक्स में लगेंगे। अब हमारा बात करते हैं 2nd डिग्री सफिक्स, जो कि हमारा बताता है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप को। तो आज हम लोग जिन 4 फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करने जा रहे हैं उनका सफिक्स को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग ऑल है, थायोऑल है, फिर हम लोगों ने सल्फोनिक एसिड देखा, और फिर हम लोगों ने देखा एमीन। तो इन चारों को हम लोग एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इन 2 डिग्री सफिक्स में यूज़ करने वाले हैं। इस तरीके से हम लोग अपनी नेमिंग को सेलेक्ट करेंगे, नेमिंग को सेट करेंगे। तो अब बच्चों देखते हैं अपने एग्जाम्पल्स। सो यहाँ पर बच्चों आप लोगों के सामने कुछ अल्कोहल और कुछ एग्जाम्पल्स हमारे थायो अल्कोहल से रिलेटेड हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं इनकी IUPAC नेमिंग। सो इन एग्जाम्पल्स की IUPAC नेमिंग करते वक्त हमको कुछ ध्यान रखने होंगे अपने बेसिक रूल्स, जहाँ पर हम लोगों ने पहले ही अपने बेसिक रूल्स के बारे में बात कर चुके हैं। तो क्या होते हैं हमारे कुछ बेसिक रूल्स। सबसे पहले हमको पेरेंट चैन को सर्च करना होता है, और पेरेंट चैन को सर्च करते वक्त हमको ध्यान रखना होता है अपनी प्रायोरिटी। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, फिर हम लोग 2nd और 3rd बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, देन हम लोग अपने सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देते हैं। अगर बच्चों आप लोगों को ये जो बेसिक रूल्स हैं इनके बारे में और डिटेल में जानना है तो हमारी जो शुरुआत के जो वीडियोस हैं उनको आप लोग ज़रूर रेफ़र करिए बच्चों। वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि डिटेल में किस तरीके से हम लोगों ने प्रायोरिटी दी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन चैन, तो वो निकल के आती है ये वाली। इस केस में लॉन्गेस्ट कार्बन चैन हमारी 3 की है। इस केस में भी हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चैन ये होती है। इस केस में देखें तो बच्चों हमारा फंक्शनल ग्रुप है हमारा थायो अल्कोहल, और लॉन्गेस्ट चैन हम लोग यहाँ से सर्च कर सकते हैं। और बच्चों लॉन्गेस्ट चैन सर्च करते वक्त हम लोगों ने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हम लोग हमेशा रूट शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करेंगे,
तो हम लोग यहाँ से फंक्शनल ग्रुप से शुरू करेंगे रूट, और जहाँ पर बाइफर्केशन होगा या ट्राइफर्केशन होगा वहाँ पर हम लोग वो रास्ता चूज़ करेंगे जो हमारा लॉन्गेस्ट हो। तो यहाँ पर बाइफर्केशन है, दो रास्ते कटे हुए हैं यहाँ से, तो दोनों ही रास्ते बराबर हैं, तो हम लोग किसी भी रास्ते को यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। बस हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि चूज़ करते वक्त जो हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसमें हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो डायरेक्टली इंक्लूडेड होना चाहिए। हम अपने फंक्शनल ग्रुप को बच्चों नहीं छोड़ सकते, या बच्चों कह सकते हैं हम लोग कि वाइल डिसाइडिंग अवर पेरेंट चेन वी कैनॉट इग्नोर अवर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इस केस में हम लोग देखते हैं कि हमारा जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो हो जाएगा हमारा कुछ ये। इस केस में हम लोग देखते हैं तो ये OH है, ये हमारा डायरेक्टली इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन जो हमारे मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप हैं वो यहाँ पर डायरेक्टली इंक्लूडेड है इसमें। अगर हम लोग इसको लेते हैं तो हमारा ये वाला बच्चों ब्रेक हो जाएगा, तो हमको किसी ना किसी एक OH को यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारी हो जाती है बच्चों लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो अब आप लोग बच्चों कहोगे कि यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, तो हमको एक मिनिमम 1 जो हमारा होगा वो इंक्लूड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता बच्चों कि एक भी हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारी चेन में नहीं है। तो यहाँ पर 2 डायरेक्टली अटैच है हमारे अल्कोहल, तो अब अगर इसको भी अटैच करते हैं तो हमारा ये वाला छूट जाएगा, तो इसको हमको एक को छोड़ना पड़ेगा यहाँ पर। इसी तरीके से जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर हमारा ये जो हमारी एल्कीन है, साइक्लो एल्कीन है, ये हमारा बच्चों हो जाएगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो 1, यहाँ से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं जो ये है, तो कहाँ से स्टार्ट हो सकता है 1 2 3 4 5, ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी बच्चों। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बाद हमारा जो सेकंड बेसिक रूल होता है वो होता है बच्चों नंबरिंग। तो नंबरिंग करते वक्त भी हमको ध्यान रखनी है अपनी प्रायोरिटीज़। नंबरिंग करते वक्त सबसे पहली जो प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारे फंक्शनल ग्रुप में वो होना चाहिए कि जो हमारी नंबरिंग करेंगे वो सबसे पास में होना चाहिए हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो अगर हम लोग यहाँ से करते हैं तो भी ये सेकंड नंबर पर आ रहा है, अगर यहाँ से करते हैं तो भी ये सेकंड नंबर पर आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग कहीं पर से भी इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो फंक्शनल ग्रुप इधर है, तो हम लोग करेंगे नंबरिंग इधर से। अब हम लोग यहाँ एल्कीन को यहाँ पर प्रायोरिटी ना देते हुए फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। इस केस में 1 2 3, इस केस में बच्चों फंक्शनल ग्रुप ये है तो 1 2 3 4 5। इस केस में फंक्शनल ग्रुप ये है 1, और यहाँ से हमारा एल्कीन भी पास पड़ता है। अगर हम लोग इस एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो हम लोग जाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर बच्चों 1 और यहाँ पर भी 1, लेकिन यहाँ पर 2 पर हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर नंबरिंग इधर से देंगे। यहाँ पर हम लोग किधर से भी दे सकते हैं, दोनों ही थर्ड पोजीशन पर आ रहा है, तो 1 2 3 4 5, ये हो जाती है हमारी बच्चों नंबरिंग। अब हम लोग नाम लिख लेते हैं अपने स्केलेटन के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है हमारा, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप इन टू ऑल। तो हम लोगों ने बात की थी कि हमारा A-E-I-O-U एंड Y एक साथ नहीं आ सकते। हम लोग यहाँ पर एक E यहाँ पर क्या कर देते हैं, हटा देते हैं बच्चों। तो ये इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल या 2 प्रोपेनॉल। यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा प्रोप, और 2 पर हमारा क्या है इन है, प्रोप 2 इन। फिर हम लोग यहाँ पर ई नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा ऑल में ई और ओ एक साथ नहीं आएगा, तो हमारा 1 ऑल, प्रोप 2 इन ऑल या फिर प्रोप 2 इन 1 ऑल। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बच्चों प्रोप इन 1, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ई लगा देंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर ट्राई आने वाला है। तो 1 2 3 ट्राई ऑल। तो यहाँ पर ई और ओ एक साथ नहीं आया है, ई और टी है, इस वजह से यहाँ पर से हम लोग बच्चों ई को यहाँ पर नेग्लेक्ट नहीं करने वाले हैं। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल।
इसका जनरल नेम होता है बच्चों ग्लिसरॉल, बहुत ही फेमस कंपाउंड है हमारा ये अल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग 5 कार्बन चैन है, एक हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट है हमारा इथाइल। इथाइल कहाँ पर लगा हुआ है 3, यानी 3 इथाइल पेंट, 3 इथाइल पेंट एन, और 1 पर लगा है थायोल, 3 इथाइल पेंटेन 1 थायोल। इस तरीके से इसका भी नाम हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, तो हम लोग यहाँ पर 1 डिग्री प्रीफिक्स भी लगाएंगे, जो होता है हमारा साइक्लोहेक्स 3 इन और 1 ऑल, साइक्लोहेक्स 3 इन 1 ऑल। तो इस तरीके से इसकी नेमिंग हो जाएगी बच्चों। इसमें देखते हैं अब हम लोग, यहाँ पर हमारा ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा ये, तो इसके लिए नेमिंग हम लोग करते हैं। तो हमारे यहाँ पर कितने लगे हुए हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट का हम लोग क्या नाम रखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग अलग से लिख लेंगे, लेकिन पहले हम लोग बेसिक नाम लिख लेते हैं। वर्ड रूट हो जाएगा हमारा ब्यूटेन 1,4-डाइऑल, ये वर्ड रूट हो गया। ये बच्चों हमारा प्राइमरी सफिक्स हो गया, ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने सब्स्टिट्यूएंट की। तो सब्स्टिट्यूएंट है हमारा CH2OH, तो इसका नाम क्या होगा, इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग अगर हम लोग करते हैं 1, तो 1 पे लगा है हमारा अल्कोहल। तो जब सब्स्टिट्यूएंट में अल्कोहल लगा है तो बच्चों हम लोग यूज़ करेंगे इसका प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स हमारा अल्कोहल का क्या होता है, प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा 1 हाइड्रोक्सी और मिथाइल, 1 हाइड्रोक्सी मिथाइल, ये पूरा नाम हो गया। और ये लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पर, 2 नंबर पर। तो 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल या फिर 2,1 हाइड्रोक्सी मिथाइल ब्यूटेन 1,4-डाइऑल, इस तरीके से हम लोग इसकी नेमिंग करेंगे। तो इस केस में बच्चों आपको ध्यान रखना है, जब अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट में हमारा अल्कोहल लगा हुआ है तो वहां पर हम लोग उसका प्रीफिक्स यूज करेंगे, ना कि उसका सफिक्स। यहाँ पर हम लोगों ने चैन देख ली, नंबरिंग कर ली। अब इसका नेम के लिए हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, सब्स्टिट्यूएंट लगा है 3 नंबर पर, तो हमारा इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंट इन 3ऑल, 3 मिथाइल पेंटेन 3ऑल। तो आप लोगों ने बच्चों देखा कि कितना इजी है हमारा अल्कोहल और थायो अल्कोहल जो होता है उसकी नेमिंग करना। तो अभी तक हम लोगों ने सारे फंक्शनल ग्रुप देखे थे जो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूएंट माना था, लेकिन आज हम लोगों ने पहला फंक्शनल ऐसा पढ़ा है जो हम लोग सेकेंडरी सफिक्स में उसको यूज़ करते हैं, उसका सफिक्स। तो अब हम सारे जो फंक्शनल ग्रुप होंगे बच्चों, वो सारे के सारे हम लोग यूज़ करेंगे एज अ सफिक्स, यानी एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो इसके नेक्स्ट जो हमारा फंक्शनल ग्रुप आता है वो है हमारा सल्फोनिक एसिड। तो आइए बच्चों देखते हैं सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड SO3H। तो बच्चों ये हमारा बोर्ड के लिए या फिर हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल की डिस्कशन नहीं करेंगे। हम लोग जनरली एक एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो जनरली एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल अगर हम इसका बनाते हैं, तो ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये हमारी कार्बन चेन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक पेरेंट कार्बन चेन सर्च करेंगे, फिर देंगे उसकी नंबरिंग अकॉर्डिंग टू द बेसिक रूल्स, और हमारा जो नाम हो जाएगा इसका वो हो जाएगा। इसमें बच्चों कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो ये हमारा हो गया मिथाइल। तो 2 मिथाइल, फिर वर्ड रूट आएगा हमारा पेंट, 1 डिग्री सफिक्स आएगा एन,
और 3 पर लगा हुआ है हमारा सल्फोनिक एसिड। तो इस तरीके से सल्फोनिक एसिड वाले जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उनकी नेमिंग होती है बच्चों। तो इसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत ज़्यादा और डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। और जो हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा एमीन। तो बच्चों जल्दी से हम लोग देखते हैं अब एमीन्स की नेमिंग। तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि हमारे कितने टाइप के एमीन्स हैं। बेसिकली 3 टाइप्स के एमीन हैं। एक हमारा है प्राइमरी एमीन, जिसमें हमारा जो N से एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है बच्चों। यहाँ पर हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को उस तरीके से नहीं देखेंगे जो हम लोग कार्बन चैन में देखते थे। वहाँ पर बच्चों हम लोग क्या देखते थे कि जो हमारा प्राइमरी होता है, यानी किसी भी फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होता है, वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। जैसे अगर हम लोग OH को देखें तो बच्चों ये वाला जो हमारा कंपाउंड है, अल्कोहल है, वो हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। और अगर हम लोग ये वाला देखते हैं तो ये वाला हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। लेकिन ऐसा हम लोग एमीन के केस में नहीं करते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली N से जो हमारा एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है, हम उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर N से हमारा एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये बच्चों 1 डिग्री हो गया। ऐसे ही हमारा N से अगर 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री एमीन। और 3 डिग्री के लिए हमको कितने एल्काइल ग्रुप चाहिए डायरेक्टली N से जोड़ने के लिए? वो होते हैं हमारे 3, यानी 3 एल्काइल ग्रुप्स। तो इन तीनों के ही केस में बच्चों हमारा जो सफिक्स होता है वो क्या लगता है? एमीन। सफिक्स लगता है एमीन। लेकिन बच्चों हम लोग किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे? सो यहाँ पर बच्चों इसे अच्छे से समझने के लिए अगर हम लोग इन तीनों का एक एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उसकी IUPAC नेमिंग करते हैं तो आप लोगों के लिए बच्चों समझना और आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं एक। सो यहाँ पर बच्चों आप लोगों के सामने 3 एग्जाम्पल हैं। तो इन तीनों में अगर हम लोग सबसे पहले पहचानते हैं कि हमारा ये देखो, ये है हमारा 1 डिग्री, क्योंकि हमारे N से एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक एल्काइल चेन जुड़ी हुई है। यहाँ पर हमारे इस N से 2 एल्काइल चेन जुड़ी हुई हैं, तो हमारा 2 डिग्री का एग्जाम्पल हो गया। और ये हमारा होता है 3 डिग्री का एग्जाम्पल, क्योंकि इस N से डायरेक्टली कितने हमारे एल्काइल या कार्बन एटम जुड़े हुए हैं? 1, 2 एंड 3। तो इनकी नेमिंग हम लोग सबसे पहले हम लोग वही बेसिक रूल्स को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग ढूंढते हैं अपनी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सो इस केस में ऑलवेज हमारे पास एक ही एल्काइल ग्रुप होगा, तो हम उसी को ढूंढ लेंगे कार्बन चेन के रूप में। तो ये इस तरीके से हम लोग इसमें कार्बन चेन ढूंढेंगे। लेकिन प्रॉब्लम बच्चों ये होती है कि जो हमारा 2nd डिग्री और 3rd डिग्री है, इसमें हमारी 2 अलग अलग कार्बन चेन है और इस केस में हमारी 3 कार्बन चेन है। जो प्रॉब्लम हमको आई थी ईथर के साथ, वहाँ पर भी डिस्कनेक्ट हो रही थी हमारी एल्काइल चेन्स, यहाँ पर भी बच्चों हमारी डिस्कनेक्ट हो रही हैं। तो इस केस में हम लोग हमेशा जो हमारी लंबी कार्बन चेन होगी उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे एज अ पेरेंट कार्बन चेन। तो इन दोनों के केस में हमारी कौन सी कार्बन चेन लॉन्गेस्ट है? तो बच्चों सिंपल सी दिख रही है कि ये वाली जो कार्बन चेन है वो लॉन्गेस्ट है। तो इसको हम लोग एज अ पेरेंट कार्बन चेन सर्च करेंगे। इस केस में अगर हम लोग तीनों एल्काइल ग्रुप में देखें तो हमारी ये वाली जो कार्बन चेन है वो हमारी क्या है? लॉन्गेस्ट है। तो ये वाली प्रॉब्लम दूर हो जाती है बच्चों। अब जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बाद इसमें तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं बचा। इस केस में हमारे कैसे सब्स्टिट्यूएंट बचे हैं? हमारे हमेशा एक N से जुड़ा हुआ सब्स्टिट्यूएंट बचेगा। इस केस में हमेशा 2 N से जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट बचेंगे। तो यहाँ पर बच्चों ये जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट होता है, वैसे तो हमारा ये इसका नाम हो गया मिथाइल, इसका नाम हो गया मिथाइल और इसका भी हो गया मिथाइल। लेकिन इस केस में इस सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं? N मिथाइल, N मिथाइल। और इस केस में हमारे पास जो भी हो गया, मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पर मिथाइल ही है, तो इसका नाम हम लोग लिखेंगे N, N डाई मिथाइल, N, N डाई मिथाइल और यहाँ पर N मिथाइल। तो अब हम लोग नेमिंग करते हैं, तो नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3। तो यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो सिंपल हमारा प्रोप हो गया, प्रोप, एन और
एमीन में ए है तो यहाँ पर ई को हम लोगों को हटाना पड़ेगा क्योंकि ए ई आई ओ यू वाई एक साथ नहीं आते हैं अकॉर्डिंग टू द IUPAC रूल्स। तो बच्चों यहाँ पर हमारा आ जाएगा प्रोपेन 1 एमीन यानी प्रोपेनामीन या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्रोपेन 1 एमीन। इस केस में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिख लिया हम लोगों ने एन मेथाइल, क्योंकि यहाँ पर मेथाइल है, एथाइल होता तो एन एथाइल हो जाता, जो भी हमारा ग्रुप होता वो एन के साथ हमारा आ जाता। नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3, तो हमारा हो गया यहाँ पर प्रोप और 2 नंबर पर एमीन है तो प्रोप 2 एमीन। नाम हो गया हमारा एन मेथाइल प्रोप 2 एमीन। बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ये गड़बड़ हुआ, हम लोगों ने 1 डिग्री सफिक्स नहीं लगाया यानी प्रोप एन 2 एमीन। नाम हो गया इसका एन मेथाइल प्रोपेन 2 एमीन। सिंपल है हमारा, यहाँ पर भी 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं एन मिथाइल और एन मिथाइल, तो एन एन डाई मिथाइल, और इसकी नेमिंग हम लोग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ से पास पड़ रहा है बच्चों। तो यहाँ पर हमारी ब्यूट हो गई ब्यूट एन और कितने नंबर पे लगा है 2 पर यानी 2 एमीन, एन एन डाई मिथाइल ब्यूटेन 2 एमीन। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि कितना इजी है हमारा एमीन की भी IUPAC नेमिंग करना। तो बस प्रॉब्लम ये हो जाती है हमारी 2nd डिग्री और 3rd डिग्री में कि यहाँ पर हमारी जो एल्काइल चेन्स हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, उनके बीच में हमारा N आ जाता है, तो वहाँ पर हम लोग सेम काम करते हैं। जो सबसे लंबी चैन होती है उसको हम लोग प्रिंसिपल चैन मानते हैं और सब्स्टिट्यूएंट का एक अलग से नाम लिखते हैं। वहाँ पर हम लोग कुछ ना करके बस केवल N को वहाँ पर ऐड कर देते हैं जो हमारा नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट होता है, यानी मिथाइल है तो N मिथाइल हो जाएगा, एथाइल है तो N एथाइल हो जाएगा, प्रोपाइल है तो N प्रोपाइल हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग 3 डिग्री के साथ भी यहाँ पर करते हैं। अब हम लोगों के पास एक एक्स्ट्रा एग्जांपल है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा सिंपल है, ये हमारी प्राइमरी एमीन है क्योंकि एक ही का एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे इसकी पेरेंट चैन को खोजने का, फिर करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। सिंपल नाम है बच्चों इसका। 5 नंबर पे 2 हमारे सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं यानी 5,5 डाई मिथाइल हेक्स एन 2 एमीन। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि हमारी IUPAC नेमिंग एमीन्स की हो, चाहे अल्कोहल की हो, चाहे थायोल की हो, और चाहे हमारी नेमिंग सल्फोनिक एसिड की हो, सारी की सारी नेमिंग हमारी कितनी इजी थी। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग खूब अपने घर पे प्रैक्टिस करिएगा डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेकर। तो बच्चों अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय। और आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं बच्चों अब अपने नेक्स्ट सेशन में कुछ और फंक्शनल ग्रुप के साथ। टिल देन बाय बाय।